साथियों नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है बीआर के अनमोल लाइव। देखिए, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे माननीय नीतीश कुमार जी का बिहार में विशेष राज्य के दर्जा के मांग जो है धीरे धीरे तेज होते जा रहा है। इससे पहले बीजेपी में थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ में उनका गठबंधन था। लगभग 17 साल से बिहार में वो सरकार चला रहे हैं और एक बार भी विशेष राज्य के दर्जा पर मांग नहीं किए। लेकिन जैसा ही भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ करके महागठबंधन में आए, वैसा ही बिहार में विशेष राज्य के दर्जा को लेकर इनको प्रेम बढ़ गया और इनका साफ कहना है कि जब तक बिहार में विशेष राज्य के दर्जा नहीं मिलेगा तब तक बिहार का विकास नहीं होगा। इस पर माननीय जीतन राम मांझी जी बयान दिए हैं। क्या कुछ माननीय जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं, आप वीडियो में सुनिए। बना रहे हैं, राज्य को बुद्धू बना रहे हैं। जब नीति आयोग या 14वां वित्त आयोग या रघुराज राम कमीशन ने जब बता दिया है कि अब विशेष राज्य के दर्जा का कोई कंसेप्ट ही नहीं रहना चाहिए, कुछ है ही नहीं, तो ये जब मांग करते हैं तो एक तो हुआ ये पत्थर पर माथा ठोक रहे हैं, माथा फूटेगा। और दूसरी बात, माथा फोड़ करके ये समाज के सामने दिखलाएंगे कि साहब हम समाज के लिए लड़े हैं, राज्य के लिए लड़े हैं। आज के दर्जा में भी नहीं मिलता वैसा भी उन्हें दिया है। लेकिन इनके यहाँ आपने सुना होगा कि चाहे साहिबगंज की बात हो या सुल्तानगंज की बात हो या फिर एक जगह और कहीं पुल 1700 करोड़ 1200 करोड़ का पुल था, बना नहीं कि धंस गया, यानी पैसा का दुरुपयोग। आपने सुना होगा कि बिहार की राजधानी पटना में म्यूजियम इन्होंने बनाया, जिसके लिए हाई कोर्ट ने भी कहा था, जीतन मांझी ने भी प्रतिवाद किया था कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि यहाँ म्यूजियम ऑलरेडी बना हुआ है, उसका स्कल्पचर बहुत अच्छा है और विश्व स्तर का है। उसी को रिमॉडलिंग कर देते तो वर्ल्ड क्लास का म्यूजियम होता, बनने की ज़रूरत नहीं है। इसी को पटना हाई कोर्ट ने भी कहा, लेकिन ये नहीं माने और बना दिए। अब जब बन गया है तो नया म्यूजियम से पुराना म्यूजियम तक अंडर पास बना रहे हैं 4-5 करोड़ रुपये का। ये पैसा का फिजूल खर्ची है। भारत सरकार पैसा देती, अगर इसको आज यहाँ का जो बड़े बूढ़े लोग जो हैं 60 वर्ष से ऊपर गरीब लोग हैं, आज दूसरे राज्यों में 1000, 1200, 1500 रुपया उनको पेंशन मिलता है। उनको पेंशन देते तो एक बात भी है, तो उनको पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, 200 ही पैसा दिया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये झूठी बात, गलत बात, असंभव बात को उठा करके जनता के सामने लोकसभा चुनाव को नज़र रखते हुए ये कहना चाहते हैं कि हमारा पिछड़ापन जो है वो भारत सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, इसलिए है। तो जब भारत सरकार में मंत्री थे, रेलवे मंत्री थे, कृषि मंत्री थे, उस समय विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवाए? एक चीज़। दूसरी चीज़, ये कह करके अपने ही असफलता को समाज के सामने दिखलाते हैं और समाज इसको समझना चाहिए। हम आपके माध्यम से समाज को बतलाना चाहते हैं कि 18 बरस इनकी सरकार और 15 बरस इनके बड़े भाई की सरकार, 33 बरस, और 33 बरस कांग्रेस की सरकार जिस पुल में है 66 बरस, यानी 72 साल जो आज़ादी के कॉन्स्टिट्यूशन के हुए उसके, और 76 साल आज़ादी के हुए, इसमें 63 साल यही लोग रहे हैं। तो इनको बिहार को बढ़ाना चाहिए था। तो आज यहाँ पलायन नहीं रुका है, आज यहाँ कोई निवेश नहीं हो रहा है, आज यहाँ फैक्ट्री नहीं है, यहाँ के जो बड़े बड़े तकनीशियन हैं, अनस्किल्ड लेबर हैं, सब पलायन करके जाते हैं। अभी छठ का पूजा समाप्त हुआ, आप देखते होंगे रेलवे पर जाके क्या दुर्गति हुई, आने के समय में क्या दुर्गति हुई। ये साबित करता है कि बिहार में कुछ नहीं विकास हुआ है। और लॉ एंड ऑर्डर का तो आप देखे रहे, चलते चलते किसका क्या हो जाएगा कहा नहीं जा सकता है। अभी गोपालगंज की बात आपने देखा, आपने देखा होगा समस्तीपुर की बात, आपने देखा होगा लखीसराय की बात, यहाँ पर हत्याएं हुई। एक तो शराब के चलते भी बात हो रही है, शराबबंदी के नाम पर इन्होंने एक तरह से गरीबों को जेल भेजने का कार्रवाई शुरू कर दी है। और यही के चलते आज 70% जेल में गरीब लोग हैं। बालू उत्खनन में भी इसी प्रकार से सब गरीबों का दोहन हुआ है, प्रदूषण खराब हुआ है, नदियाँ अपने गहराई में चली गई है, पानी आता है नीचे चला जाता है, खेतों में नहीं होता है। तो कहने का मतलब कि हर तरह से बिहार को ये दोनों बड़े भाई और छोटे भाई चौपट कर दिए हैं। और जो आज उनको साथ दे रहे हैं कांग्रेस के लोग, उनका भी 33 वर्ष यहाँ राज रहा, वो भी यहाँ का विकास नहीं कर सके। तो आज विकास बड़े विशेष राज्य की दर्जा
का नाम लेकर के जनता को विफुल करना चाहते हैं, मूर्ख बनाना चाहते हैं कि केंद्र के सरकार के चलते हम लोगों ने नहीं किया। आप क्या किए 63 वर्ष में? नहीं तो कम से कम 33 वर्ष में आप लोगों ने क्या किया? इसका जवाब बिहार की जनता को और गरीब को पूछना चाहिए कि आप झूठ मूठ विशेष राज्य के दर्जा के नाम पर हम लोगों को क्यों मूर्ख बना रहे हैं।